जय माँ। चूँकि ये 100वीं वार्ता है तो दो शब्द 100 नंबर के लिए स्टार्टेड ना। वेदों में 100th नंबर जो 100 हैं हमारी गिनती में, इसका एक बहुत विशेष महत्व है और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो श्री अरविंद इसको सीक्रेट ऑफ द वेदास में उद्घाटित करते हैं कि हमारी चेतना के 7 प्लेन होते हैं। श्री अरविंद हमें ये बताते हैं कि चेतना के अगर हम 7 स्तरों को लें तो चूंकि ये 7 स्तर एक दूसरे से कटे हुए नहीं हैं, प्रत्येक के अंदर बाकी सारे भी समाहित हैं। तो दैट मेक्स 7 times 7 यानी 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 और वो हो जाता है 49 नंबर, इससे आता है। फिर वो कहते हैं कि अगर हम इसको डिसेंडिंग प्लेन से, क्योंकि चेतना पहले उतरती है जिससे चेतना की सीढ़ी बनती है, उसके बाद चेतना की ऊपर जाने की सीढ़ी, तो अगर डिसेंडिंग और असेंडिंग हम दोनों ज्वाइन कर लें, क्योंकि उन दोनों में एक अंतर है, जो डिसेंडिंग प्लेन्स हैं उसमें वो अपने प्योर फॉर्म में आ रही है, असेंडिंग प्लेन में वो इवोल्यूशन की प्रोसेस से जा रही है, वो इवोल्यूशन के लिए बनी है। तो 49 into 2 हो जाते हैं 98, और अगर उसके ऊपर में द वन ओरिजिन और नीचे निश्चेतना में जो एक छिपे हैं, तो 98 + 2 makes 100। तो 100वीं का जो मुख्य अर्थ है बहुत विशेष है। भारतवर्ष ने केवल 0 नहीं दिया है संसार को, ये तो वो कहते हैं कि हमने सारी मिठाइयाँ दे दी लेकिन नाम केवल कह रहे हो कि रसगुल्ला दिया। तो इन सारे नंबर्स के जो गूढ़ अर्थ है, नंबर्स की अपने आप में एक पूरी एक टॉक हो सकती है, माँ ने भी इसके बारे में कहा है। और ये 100वां नंबर वास्तव में पूर्णता का प्रतीक होता है, क्योंकि 7 times 7 49, और अगर असेंडिंग डिसेंडिंग बना दे तो 98, ऊपर एक नीचे एक निश्चेतना में और अति चेतना में, तो इट बिकम्स 100। लेकिन परफेक्शन चूंकि रुकता नहीं है, वो एक एंड पॉइंट नहीं है, इसलिए 100 200 300 ये कंटिन्यू करता है, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो इसलिए ये 100 नंबर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक बेस लाइन होता है परफेक्शन का, लेकिन इट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ इन वेरियस वेज। वो अनंतता से निकला है। खैर, आज अब हम लोग इस विषय पर आएंगे कि इस अनंतता तक कैसे पहुँचे क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत सीमित है, शांत है, लेकिन इस सीमित और शांत जीवन में अनंतता का और असीमता का बीज छिपा हुआ है। यही हमारा पहला क्लू है, क्योंकि भारतीय दर्शन या योग में ही ये संभावना दी गई है कि मनुष्य भगवान से एक हो सकता है। अब मैं इसके बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट में नहीं जा रहा हूँ, और वो इसलिए हो सकता है क्योंकि सेम इस संपूर्णता की फाइल, इस पूर्णता की फाइल 100 नंबर को हम ले लें, ये सारा का सारा एक कंप्रेस्ड जिप फॉर्मेट में बीज रूप में, जैसे बीज के अंदर वृक्ष छिपा होता है, वैसे मानव चेतना के अंदर ये पाया जाता है। तो ये सब जगह है, लेकिन मानव चेतना में आके इस बीज का खुलना प्रारंभ होता है। वो एक लंबी यात्रा के बाद, और उसमें भी कुछ जन्मों के बाद देखा जाए तो वो पहले कुछ जन्म तो केवल ऐसे जैसे बीज पड़ा हुआ है भूमि के अंदर, खाद डाली जा रही है और वो अंदर में कहीं ना कहीं सो रहा है। फिर एक टाइम आता है जब वो खुलना शुरू होता है। जब ये खुलना शुरू होता है बीज, तो वह योग का प्रथम एक प्रकार से कॉन्शियस योगा प्रारंभ होता है, और वहाँ से प्रारंभ होती है बीज की यात्रा। अब इसमें आता है कि बीज की यात्रा अनेकों पथ, बीज को अब यहाँ पर हम अंतरात्मा यानी चैत्य सत्ता के रूप में लें, लेकिन अंतरात्मा इज़ द सिंपलर वर्ड, क्योंकि चैत्य सत्ता जब वो डेवलप हो जाता है, तो अब अंतरात्मा जब खुलने लगती है तो उसकी स्वाभाविक अट्रैक्शन किस चीज़ के प्रति होती है? जहाँ से वो आई है। ये नेचुरल है, किसी के लिए भी एक स्वाभाविक चीज़ होती है कि घर तो घर रहता है और उससे कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव रहता है। अब वो जो प्रारंभ होती है यात्रा, उसमें बहुत सारे ये नाना प्रकार के लोगों ने पथ, संप्रदाय, मत इत्यादि दिए हैं कि वो इस तरह से है, पथ, मत, संप्रदाय इत्यादि। जैसे कि आपको अगर समुद्र में अगर तैरना और छोटे छोटे कैनाल्स में जाना, श्री अरविंद इसको कहते हैं। अब मुख्य रूप से सूर्यालोकित पथ क्या है? सूर्यालोकित पथ है बीज की वृक्ष बनने की
पूरी यात्रा। और अगर हम इस इमेज को अपने मन में रखें तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। अब बीच की जो ये यात्रा है वो प्रारंभ कहाँ से होती है? अंधकार से शुरू होती है, नीचे मिट्टी के नीचे गाड़ दिया जाता है। क्यों नहीं ऊपर फेंक करके? क्योंकि वो जल जाएगा। और ये बहुत सारी कहानियाँ हमारे पुराणों में भी आती है। सूर्य पुराण जो बहुत पुराना पुराण है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, उसमें भी ये बात आती है कि कैसे अगर हम बीज को बिना छाया के, सूर्य की एक पत्नी का नाम है छाया, और छाया के ही गर्भ से यम का जन्म होता है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग। तो वो अगर छाया के बिना अगर सीधा बीज बाहर डाल दें तो वो जल जाएगा। तो एक लंबी यात्रा हमारी होती है जो होती तो सूर्य के ही अंदर है, लेकिन क्योंकि जब अंधकार में भी जब दबा हुआ है बीज, वो अनकॉन्शियसली जा रहा है उसी तरफ, उसकी ऊष्मा को महसूस करता है, लेकिन वो सचेतन रूप से नहीं जानता कि मुझे कहाँ जाना है, क्या जाना है। तो मनुष्य की एक लंबी यात्रा होती है जिसमें अज्ञान की यात्रा पूरी तरह से, जब वो अज्ञान में धंसा हुआ है, वो भी सूर्य की ओर आकर्षित हो रही है। लेकिन एक समय आता है जब कहीं ना कहीं देयर इज़ ए ब्रीच, कोई चीज़ खुलती है हमारे अंदर। और ठीक जैसे सबसे बड़ा जॉय, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जॉय, कई लोग ये महसूस करते होंगे, जब पौधा होता है तो उसमें जब एक नई पत्ती आती है, पता नहीं किसी ने महसूस किया है कि नहीं, बहुत ग्रेट जॉय होता है। उसमें अचानक नई पत्ती आती है, तो कोई पूछे ये पत्ती कहाँ से आती है? ये पत्ती बीज के अंदर दबी हुई थी, और वो सूर्य के स्पर्श से अचानक एक कोपल फूटती है, या पत्ती आती है, या कली खिलती है, कली का रूप में पुष्प जन्म लेता है। तो वैसे ही वास्तव में ये सूर्य, जिसके बारे में कली कुछ भी नहीं जानती, फूल नहीं जानता, फिर भी वो उसको, उसके पूरे जीवन को आगे ले जा रहा है। तो सूर्य आलोकित पथ को हम दो तरह से देख सकते हैं। एक ये जो ओरिजिनल पाथ है, वास्तव में यही पथ है जो भगवान ने स्वयं बनाया हुआ है। और वैदिक काल में अगर हम जाते हैं तो इसी सूर्य आलोकित पथ की बात होती है। वैदिक ऋषि कहते हैं कि 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने से अंधकार है और प्रतीक्षा कर रहे हैं सूर्य के उगने की, जिसको लेकर के कई लोगों ने इसको आर्कटिक उससे जोड़ दिया, लेकिन उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। पर ओरिजिनल जो पाथ है, सूर्य की ही बात करते हैं वो बार बार, उस पूर्ण सत्य की बात करते हैं जिसका प्रकाश चारों तरफ है। तो एक दृष्टि से हम ये कह सकते हैं ये ओरिजिनल पथ है। लेकिन धीरे धीरे ये पथ कई छोटे छोटे नालों में, छोटी छोटी मत संप्रदाय में चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ, इसका एक छोटा सा उदाहरण हम ले लें कि सूर्य है और वास्तव में जो सारी घटना हो रही है बीच की, उसके और सूर्य के बीच की यात्रा है वास्तव में। लेकिन कोई व्यक्ति पानी डाल रहा है तो उसको लग रहा है पानी के कारण बीज उग रहा है। सो बड़ी सुंदर कहानी है ना वो टैगोर की, रथ जाने आमी देव, पथ जाने आमी देव, देव जाने आमी देव, हास्य अंतर्यामी। तो वास्तव में ये यात्रा तो मनुष्य के अंदर जो बीज रूपी भगवान है उनकी, और ये वही भगवान जो सूर्य के रूप में हमको आकर्षित कर रहे हैं, इसी के बीच की यात्रा है। लेकिन बीच में बहुत सारी प्रोसेसेस, तो लगता है कि कोई पानी डाल रहा है तो सिंच रही है, नो प्रॉब्लम, ये सबकी अपनी आवश्यकता है। खासकर जब हम अज्ञान में हैं, इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। पानी अपनी ओर से, वही सूर्य में पूरा अगर उगेगा तो जल जाएगा। तो भगवान का के प्रेम के दो रूप हैं, एक जो पानी डालने वाला रूप है, जो ह्यूमन लव की तरह भी भगवान प्रेम करते हैं और वो बहुत प्रिय होता है। महालक्ष्मी का अगर हम प्रेम देखें तो वो हमारी दुर्बलताओं के साथ प्यार करती हैं। ये श्री अरविंद कहते हैं कि वो वीकनेसेस के थ्रू प्यार करती हैं। वो एक प्रकार से पानी देते हैं जिससे हम उगेंगे, हम अभी तैयार नहीं हैं सीधा उठने के लिए। फिर वहीं हम देखते हैं मरुत हैं, जो हवा है उसकी आवश्यकता है। अब हवा भी दो प्रकार से, अगर बीज बहुत हल्का फुल्का उग रहा है तो अगर अग्नि बहुत धीमी है तो प्रचंड हवा इसको बुझा सकती है। आंधी के रूप में अगर आ गई तो बुझा देगी। आंधी क्या है, जो लोग एनर्जी ड्रॉ करते हैं पैशन से, एक्सट्रीम पैशंस, क्रोध इत्यादि, क्योंकि वो आंधी की तरह उस फ्लेम को बंद कर देते हैं। लेकिन अगर वो ग्रो कर गई है, वो फ्लेम अब फ्लेम नहीं है, अग्नि बन गई है, तो वही प्रचंड आंधी उसको और बढ़ा देती है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि फिर क्या करती है वो, उसके जब बहुत प्रेशर होता है, कंप्रेस होता है व्यक्ति सब तरफ से, तो यही बीज एक स्ट्रांग उसके अंदर रिएक्शन आता है और वो और अधिक तीव्रता से भगवान की ओर जाने का प्रयास करता है। तो ये जीवन की घटनाएं, तो
उसी प्रकार से अग्नि है, ये सारे तत्व हैं जो कहीं ना कहीं इस बीज को पोषित करते हैं। लेकिन यात्रा वास्तव में उसकी और सूर्य की है, बीज की है। और सूर्य ही किरण बन के आया है, सूर्य से ही बाकी सारी जो विंड का मूवमेंट है, जल का जो प्रवाह है, सब कुछ अगर हम देखें तो अगर एक सत्य को बोलना है कि धरती पर जो कुछ होता है जनजीवन किसके कारण है, तो आप सूर्य को ही, बिना सूर्य के एक बार हो भी चुका है आइस एज का एक नमूना, जब 6 दिन तक सूर्य नहीं उगा था। उगा मतलब क्योंकि वॉल्केनो फटे थे और पूरा स्मोक से भर गया था। 6 दिन के अंदर अंदर इस पूरे संसार में उस समय केवल 1000 व्यक्ति बचे थे। इतना भयंकर था वो प्रकोप, और वो बिल्कुल वो उसके कारण वो किरणें पहुंच नहीं पा रही थी। ये केवल एक बादल से ढक जाने की बात नहीं है। तो सारी यात्रा वास्तव में सूर्य की और उस बीज की यात्रा है। तो इसी यात्रा को अब श्री अरविंद फिर से मूल रूप से, ये मूल यात्रा है। और इसी कारण हमारे जीवन में, बाहरी जीवन में कोई गाइड हो या ना हो, हम ग्रो करते हैं। कहीं ना कहीं कोई चीज़ हमको खींचती है। इवन जिसको हम अज्ञान में कहते हैं कि एक आइडियल लव, फ्लॉलेस हैप्पीनेस, तो वास्तव में वो उसी की चाह है। तो ये एक अंधकार की यात्रा है। जब हम कॉन्शियसली ग्रो करते हैं तो हम सूर्य की ओर पूरी तरह मुड़ते हैं। अब सूर्य कौन है? सत्य की संपूर्णता जो सर्वव्यापी है। सूर्य का प्रकाश केवल धरती पर नहीं है, सब तरफ है। रात क्या है? रात है जब हम अपने आप को मोड़ लेते हैं। और क्यों मोड़ लेते हैं? शायद इसलिए मोड़ लेते हैं क्योंकि हमसे सहन नहीं होता ताप। तो रात का जो प्रावधान है, जो साधना के बीच में जो उतार चढ़ाव की गति होती है, सावित्री में इसकी बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं कि ये जो टेंशन होती है ऊपर उठने की, जो एस्पिरेशन होती है, ये सस्टेन नहीं कर पाती एक लंबे समय तक। तो सब कुछ अगर अच्छा चल रहा है तो भी हमारी सबकॉन्शियस की जो स्ट्रिंग्स हैं वो उसको नीचे खींच लेती हैं। और फिर वो कहते हैं, दिस टू द सुप्रीम डिप्लोमैट कैन यूज, फॉर ही कम्स अनसीन इनटू अवर डार्कर पार्ट्स। तो वो नहीं कि भगवान जानते हैं कि ये सस्टेन करना सूर्य की ओर आरोहण मनुष्य के लिए संभव नहीं है कॉन्स्टेंटली। तो वो जब तक वो आउटर स्पेस में ना चला जाए, वो मतलब एक प्रोग्रेस की एक पॉइंट है जिसके बाद वन कैन सस्टेन। तो वो मुड़ता है। तो रात जिसको हम कहते हैं, सूर्य तो डूबता नहीं है। तो वास्तव में इवन ऑर्डिनरी लाइफ में भी वास्तव में ये यात्रा सूर्य की ही यात्रा है। रात होती है क्योंकि हम सस्टेन नहीं कर पाते, तो पृथ्वी मुड़ जाती है सूर्य के परे। यानी अब सूर्य को जो भगवान है, जो वास्तव में ये सोल और भगवान के बीच के आकर्षण की यात्रा है। और उसमें ये जो बाकी सारे तत्व हैं, मरुत हैं, विंड्स हैं, विंड्स यानी प्राण की ऊर्जा, जो जल है वो जो आकर्षण विकर्षण का जो खेल है, धरती है जो जड़ तत्व है जो पकड़ के रखता है, जो हमको आगे नहीं बढ़ने देता, ये सब किसी न किसी रूप में सहायक होते हैं। और बहुत सारी ऐसे अन्य पथ हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को पोषित करते हैं। लेकिन जो रियल यात्रा है, और इसका ये प्रमाण होता है कि आप किसी भी पथ को पकड़ लीजिए, बहुत सारे गुरु भी हैं, उनके बहुत सारे अनुयायी भी हैं, और सब अपनी अपनी जगह ग्रेट हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, आप कहीं भी जाके देखिए, केवल कुछ लोग हैं जो उस बैरियर को क्रॉस कर पाते हैं। अब ऐसा क्यों है? ये मिलती है, सबको मिलता है, ये दीक्षा मिलती है, प्रयास अपनी अपनी लेवल पर, क्योंकि वास्तव में ये अंत में वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी चीज़ हमको माँ की ओर, अब यहाँ मैं डायरेक्ट अपने योग से, जो भी चीज़ हमको भगवान की ओर डायरेक्टली मोड़ देती है और उनसे जोड़ देती है, वो सही है। कई लोग हैं जो नियम से मंत्र करते हैं, मेडिटेशन करते हैं नियम से, लेकिन वो भगवान से जोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं। माँ कहती है जैसे एक अकाउंटेंट है, अपने अकाउंट में लिख देता है, आज मैंने 1.5 घंटे मेडिटेशन किया, आज मैंने 2 घंटे ध्यान किया, आज मैंने पुष्पांजलि दी, आज मैंने भजन किया। ये अकाउंटेंट वाली चीज़ नहीं है, ये तो एक सुप्रीम अट्रैक्शन है डिवाइन के प्रति। माँ एक जगह कहती है, मैग्नेट ऑफ अ डिफिकल्ट असेंट। तो अब इस बार जो खेल फिर से श्री अरविंद माता जी खेल रहे हैं, क्योंकि बीच में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे पथ निकल गए, लाइक मैनी स्ट्रीम्स। अब इन्होंने ओरिजिनल सूर्य आलोकित पथ को स्थापित किया है। श्री अरविंद कहते हैं, दिस इज नॉट ए इन्वेंशन ऑफ माइंड। और यहाँ तक कहते हैं कि वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक्स ऑफ योगा दैट आई रेड, जो मैंने सबसे पहली किताबें पढ़ी थी योग में, उसमें भी इन दोनों पथों का वर्णन है। एक है जो द ब्राइट पाथ एंड दूसरा जो डार्क पाथ है।
ब्राइट पाथ, अब सनलिट पाथ नहीं कहा गया। और अगर हम अपने पुराणों में जाएं तो यही कहानी आती है कि एक और जब जय विजय गिरते हैं तो उनसे कहा जाता है तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि तुम 3 जन्मों में मेरे पास आ जाओगे, और दूसरा है कि 7 जन्मों में, लेकिन 7 जन्मों में तुम पूरा डेवलप होके आओगे, यानी जो तुम्हारी पतन होगा ये एक महत विकास का कारण बन जाएगा। जय विजय उस समय भी मूर्ख थे, यहाँ पर भी उन्होंने कह दिया नहीं 3 जन्मों में हम वापस आना चाहते हैं। तो जैसा कहा जाता है कि उसके बाद बाकी की कहानी हम लोगों को मालूम है। तो सूर्य आलोकित पथ का जो मूल है ये कि हमारे अंदर जो सूर्य का अंश है, जो बीज है, ये उसके प्रताप से, प्रभाव से, प्रकाश से ये पूरी तरह ब्लॉसम होता है, उसकी जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है उसकी ओर जाता है। बाकी सारी चीज़ें, मंत्र, ध्यान, पूजा, ये सब कुछ सहायक हो सकती हैं और ये सब कुछ अवरोध भी बन सकती हैं यदि हम सोचें कि यही सब कुछ है। मुख्य चीज़ है जो श्री अरविंद बड़े सुंदर ढंग से सावित्री में कहा है माँ के बारे में कि द मैग्नेट ऑफ अ डिफिकल्ट असेंट। सो सूर्य आलोकित पथ का क्या है कि खुले रहना, माँ के प्रति खुले रहना। आप देखिए माँ के 27, अब ये तो बहुत सुंदर, ये एक प्रकार से मिलन है। ये साल ऐसा है जब माँ को माँ जब पहली बार उनको पूरा आश्रम का ऑफिशियली 1926 में जब कहा गया कि अब ये डिसाइपल्स हैं, ये आपकी ओर मुड़ेंगे, आप इनका सारा भार संभालोगी। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई, अगर हम ध्यान से देखें श्री अरविंद का साहित्य पहले से पढ़िए 1920 तक, 21 तक, ओके टू बी मोर प्रिसाइज, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत कुछ श्री अरविंद लिखते हैं जो हमें करना है, और कई बार लगता है कि ये कैसे किया जाएगा। कई लोग ये पूछते भी हैं कि भाई ये सब हम पढ़ लेंगे, बहुत पढ़ना ही कठिन है, करेंगे कैसे। पर 1926 के बाद ये उसके 100 ईयर्स आ रहे हैं हमारे, और ये भी एक दैवी संयोग है कि आश्रम के फॉर्मेशन के ईयर में 100th, क्योंकि ठीक 1926 24 नवंबर के बाद श्री अरविंद के जब हम पत्रों को पढ़ते हैं तो उसमें एक नई चीज़ प्रकट होती है। और क्या प्रकट होती है? वो है ग्रेस ऑफ द डिवाइन मदर। पत्रों में ओपन टू द मदर, लव द मदर, और सिंपल कर देते हैं नो दैट द मदर लव्स यू। तो ये पहले क्यों नहीं श्री अरविंद ने लिखा? क्योंकि वास्तव में वो सूर्य आलोकित पथ, क्योंकि उसके लिए जगत जननी माँ, माँ कौन है? जो इंटरसीड करती है। सूर्य तो सूर्य अपने जगह चमकता है, हम लोग रोज देखते हैं, लेकिन सूर्य की ऊर्जा को, सूर्य के प्रकाश को धरती के कण कण में पहुंचाने वाला कौन है? इसलिए श्री अरविंद सावित्री में लिखते हैं द वर्ड ऑफ द सन, द डॉटर ऑफ द सन, वो जगन माता है। जब तक वो स्वीकार नहीं करती तो सूर्य तो वहाँ है और धरती यहाँ है, लेकिन हम कैसे जाएंगे? तो वहाँ पर सूर्य आलोकित पथ का जो निर्माण होता है, वास्तव में इसको हम कह सकते हैं इट इज़ द मदर्स योगा। जब माँ स्वीकार करती हैं, ओरिजिनली डिवाइन शक्ति ही हैं जो मीडिएटर हैं बिटवीन भगवान के, सुप्रीम के और धरती और हम सब जीवों के बीच में। हम सब उन्हीं से पनपे हैं, उपजे हैं। इनफैक्ट श्री अरविंद यहाँ तक बताते हैं कि हमारी जीवात्मा का जन्म कहाँ से होता है, तो कहती है कि श्री माँ, जगत जननी माँ अपने ही अंश से हमें बनाती हैं। तो हमारे, जिसको कहा जाए डीएनए में डिवाइन मदर है। और ये उन्होंने कहा है परा प्रकृति जीव भूता, परा प्रकृति से जीव की उत्पत्ति होती है। तो जैसे ही हम माँ की ओर मुड़ते हैं, वो किसी को बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे बीज पहचानता है सूर्य को, उसको बताने की जरूरत नहीं होती कि देख तो इतना ऊपर उठेगा, फिर थोड़ा बाईं ओर मुड़ जाना, फिर वो धरती आएगी उस ऑब्स्टेकल को। उसके लिए केवल एक ही चीज बतानी है बीज को, देखो अपना संपर्क सूर्य से बनाए रखना, सूर्य की ऊष्मा के प्रति, सूर्य के प्रकाश की ओर खुले रखना, इतना ही बताना है, बाकी वो बीज कर लेगा। तो उसी प्रकार से जो हमारे अंदर एक भाग है जो पूरी तरह ये जानता है, क्योंकि वो डिवाइन मदर से निकला है, और चूंकि वो डिवाइन मदर से निकला है, वास्तव में वो मदर को पहचानता है। और ये देखिए जीवन में भी ये लागू होता है कि कहीं ना कहीं बच्चा, कहते हैं ना कि माँ से, फिजिकल मदर से उसकी अम्बाइलिकल कॉर्ड कट नहीं होती है, बच्चा कट कर दे, माँ नहीं कट करती है
जुड़ी रहती है कहीं ना कहीं। बच्चे कट कर देते हैं, लेकिन माँ की सूक्ष्म रूप से जुड़ी होती है भौतिक जीवन में भी, कि बच्चे को कुछ भी हो रहा हो, पिता तो वेट करते हैं टेक्स्ट करने का, फोन आने का, माँ को कहीं ना कहीं कोई किसी भूमि पर यह पता चलने लगता है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम है। अब ये मानवीय जीवन की बात हो रही है, तो डिवाइन मदर की तो हम क्या ही बोलें। और जैसे जैसे हम उनकी ओर मुड़ते हैं और जुड़ते हैं, तो हम उस ओरिजिनल सत्य को, जो इस सृष्टि का ओरिजिनल सत्य है, परा प्रकृति जीवभूता, उन्हीं के हम अंश हैं, उन्हीं से निकले हैं, उन्होंने ही हमको फॉर्म किया है, और वही हमारी ओरिजिनल मदर हैं। और जैसे जैसे हम उनकी ओर खुलते हैं, मुड़ते हैं, जुड़ते हैं, हम सूर्यालोकित पथ पे पढ़ते जाते हैं। अब स्वाभाविक है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमको नहीं जुड़ने देती हैं, और इसमें बार बार एक जगह श्री अरविंद दिखते हैं, बड़े सारे सूक्ष्म, ये जो फोर्सेस हैं इनके बड़े सूक्ष्म खेल होते हैं। जल डाला, आप जल से जुड़ गए, जल के कारण बीज बढ़ रहा है। कोई बीज बोले नहीं तो मुझे केवल जल चाहिए, तो क्या होगा? जल मग्न हो जाएगा। कोई बीज बोले नहीं तो मैं हवा से ग्रो कर रहा हूं, तो क्या होगा? तो उसी प्रकार से कई बार हम लोग किसी बाहरी माध्यम, किसी बाहरी उपाय को समझने लगते हैं कि यह है जिसके कारण हम ग्रो कर रहे हैं। पर इवन हमारे अज्ञान में ग्रोथ केवल और केवल जीवात्मा, जो माँ का अंश है, उसके और माँ के बीच में जो संपर्क साधित होता है, उससे होती है। श्री अरविंद ने यहाँ तक पूछा था, श्री अरविंद से किसी ने, क्या ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है? कहते हैं, श्री अरविंद कहते हैं हाँ, रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं लोग। और अगर आप देखें भारत में, तो ये डिवाइन मदर की उसको एक लंबे समय तक पीछे कर दिया गया था। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और फिर किसी ने उनसे रमन महर्षि के बारे में पूछा, वो तो नहीं बात करते हैं, तो कहते हैं नहीं, तुम भूल गए हो उनकी कहानी। उनको किसने बताया था कि तुम बहुत छटपटा के इधर से उधर जा रहे हो, जाओ अरुणाचल पे बैठ के साधना करो। वो डिवाइन मदर ही थी जिन्होंने एक वृद्धा का रूप धारण करके। तो कई जगहों पर ये, अब जैसे एक भौतिक माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा, वो हमेशा कहते हैं ना, बच्चा पिता का नाम रोशन करता है, ये बड़ी अजीब बात है। अब शिवाजी तो पूरे के पूरे माता जीजाबाई की उत्पत्ति है, लेकिन जनरली जो माता हैं वो बैकग्राउंड में रहती हैं, माँ ये कहती भी हैं। और शायद इसी कारण हम लोग देखें कि श्री अरविंद का साहित्य पढ़ने की तो बहुत होड़ लगी रहती है, श्री माँ को लोग बहुत कम पढ़ते हैं। माँ बैकग्राउंड में रहती है। उन्होंने स्वयं कहा है कि आई डू नॉट वांट टू बी वर्शिप्ड, जिसको लोगों ने बड़ा लिटरली ले लिया। वो एक उनकी विनम्र, वो कहती है कि मैं तो अपना काम करूंगी। तो अगर हम किसी भी योग पथ पे देखें, वास्तव में जो पीछे से शक्ति कौन सी कार्य करती है, और इस बात को बड़े सुंदर ढंग से कई कई जगहों पर यह बताई गई है, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। शिव पुराण में है, भागवत पुराण में, सब जगह की वो जो शक्ति कार्य करती है। वैष्णवों में तो है कि राधा माँ की शक्ति है। तो अलग अलग जगह पे ये अलग अलग ढंग से आई है कि जो शक्ति कार्य करती है हमको ऊपर उठाने के लिए, वो वास्तव में डिवाइन मदर की शक्ति है। हम उसको पहचान नहीं पाते, जान नहीं पाते, ये हमारा ज्ञान है, लेकिन इससे वो प्रभावित नहीं होती है। लेकिन कभी कभी इसके कारण हम अपने सीधे मार्ग में अवरोध पैदा कर लेते हैं। और यही हम देखते हैं श्री अरविंद के कितने सारे पत्र, जहाँ लोगों ने माँ के ऊपर अलग अलग प्रकार के प्रश्न किए, डाउट्स किए, शंकाएं की। तो सूर्य आलोकित पथ को अगर एक शब्द में बोलें तो क्या है? ओपन टू द मदर, लव द मदर। और उन्होंने उसको सरल कर दिया, नो दैट द मदर लव्स यू। लव द मदर बहुत बड़ी बात है। कोई भी बच्चा कभी भी अपने माता पिता को ऐसा प्यार कर ही नहीं सकता है जैसा माता पिता करते हैं, इवन इंक्लूडिंग श्रवण कुमार, क्योंकि वो प्यार एकदम बिना किसी हेतु के है, वो एक स्वाभाविक है, उसके अंदर कोई इफ्स बट्स कैलकुलेशंस नहीं है। तो उसी प्रकार से जब हम माँ की ओर खोलने लगते हैं तो सूर्यालिखित पथ, और जितना अधिक हम केवल उनकी ओर ओपन रहें, उनसे उनकी ओर मुड़े रहें, उनकी ओर बढ़ते रहें, तो हम उस पथ पे चलते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि कैसे, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा? तो पहले तो बहुत सिंपल है कि जैसे पुष्प खिलता है, मुस्कुराने लगता है, वो प्रफुल्लित हो जाता है। आप देखिए कभी रात को पेड़ों के
अगर आप बैठेंगे, प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि कहीं साइकेट्रिस्ट के पास लोग ना भेज दें, लेकिन अगर आप रात को किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाए तो लगता है कि इसने जैसे अपनी वो प्रतीक्षा कर रहा है सुबह की, आपको ये भाव आएगा अंदर में। और सुबह उठते ही जैसे पूरे संसार में एक जॉय की एक स्फूर्णा व्याप्त होने लगती है। तो उसी प्रकार से ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब हमारे जीवन में, ये नहीं कि सूर्यालोकित पथ में कठिनाई नहीं आएगी, रात आती है, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली उस प्रभाव को, उस प्रताप को, तेज को सह नहीं सकते। तो जब ये रात आती है तो हमें क्या करना चाहिए, ये भी स्पष्ट रूप से श्री अरविंद बताते हैं। तब हमको उसमें बहाव में ना बह करके वी शुड बी इनवर्डली एंड कॉन्सेंट्रेटेड। इसीलिए साधना में ये दोनों मूवमेंट होते हैं। एक है जो अंतर्मुखी होना, जहाँ हम किसी भी ये बाहर की शक्तियाँ, तूफान आते हैं डाउट्स के, डिप्रेशन के, ना जाने किस किस चीज़ों के, भय के, तो हमको पूरी तरह अंतर्मुखी होकर के, बहुत से लोग उसमें छटपटाने लगते हैं और यही वो शक्तियाँ चाहती हैं कि आप इसमें बह जाओ, दूर चले जाओ। लेकिन वो एक ऐसा समय होता है जब हमको वास्तव में अंदर में पूरी तरह माँ से और सतर्क होकर और विजिलेंट होकर प्रतीक्षा करनी चाहिए, ये जानते हुए कि माँ हमारे ऊपर वॉच कर रही हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं, और सुबह होगी और फिर से हमारा आरोहण आगे बढ़ेगा। तो वी शुड लर्न टू वेट पेशेंटली, और उस समय केवल अंतर्मुखी होकर माँ के नाम का जप, माँ से जितना संपर्क करना। कितने लोगों के जीवन में मैंने देखा है, हम सबके जीवन में, मेरे जीवन में भी, जब कठिन मौके आते हैं, अवसर आते हैं, कुंती की तो प्रार्थना ही है, तो माँ का स्मरण भी ज़्यादा होता है, कम से कम होना चाहिए। कुछ हैं जो उस समय कहीं भटक जाते हैं, और वास्तव में श्री अरविंद एक जगह कहते हैं, डिफिकल्ट आवर्स कम टू अर्थ टू टर्न मैंस कॉन्शियसनेस टूवर्ड्स द डिवाइन। उनका प्रयोजन ही यही होता है कि तुम बड़े ये नहीं कि भगवान से खुशी देखी नहीं जा रही, वो चाहते हैं कि इस सीमित खुशी से निकल करके और आगे बढ़ो। तो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमको अंदर की ओर धकेल देती हैं। अब जो उस समय अंदर की ओर मुड़ के भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं, वो आगे चले जाते हैं। इसी को बड़े सुंदर ढंग से वो मिस्टिक पोइट हैं अमीर खुसरो कैसे लिखते हैं कि खुसरो दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार, जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो जो ये मानता है कि मैं, माँ वो जानती है मेरे बारे में, मुझे सही ले जा रही है, उसके अंदर कभी भी श्री माँ के प्रति, श्री अरविंद के प्रति डाउट्स नहीं आते हैं, वो अपनी चेतना की गहराई में उतर जाता है। जो डूबा सो पार, और जो उसमें छटपटा के ऊपर हाथ पांव मार रहा है, डाउट्स ला रहा है, क्यों ऐसा हो गया, अरे मेरे साथ क्यों हुआ, भगवान ने मुझे क्यों चुना है, मैं तो भगवान की ओर, हम नहीं उस ताप को, वो एक लार्जर चेतना के और नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये जीवन में आता है, यानी सूर्य आलोकित पथ का मतलब ये नहीं कि बाहर कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। श्री अरविंद बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं, बाहर की कठिनाइयों का अपना विधान है जिसमें हम लोग अभी नहीं प्रवेश करेंगे। गीता में इसको बड़े सुंदर ढंग से समझाया हुआ है। लेकिन मुख्य चीज ये है कि जो सूर्य आलोकित पथ पकड़ के चलते हैं, वो जब कठिनाइयाँ भी आती हैं तो वो बड़ी शीघ्रता से, सुगमता से पार करते हैं। बड़ी सुंदर एक स्टोरी है महाभारत में, जब श्री कृष्ण, जब अर्जुन तो जिद कर लेते थे ना समय समय पर। एक बार वो ब्राह्मण के वो 4 बच्चे अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो अर्जुन तो क्षत्रिय हैं, कहते हैं मैं लाऊंगा। आप कहाँ से लाओगे? तो उस समय श्री कृष्ण कहते हैं तुम ऐसी प्रतिज्ञा क्यों कर लेते हो? पर श्री कृष्ण के सारथी बनते हैं और उस महाअंधकार में जाकर के वो लाते हैं। तो ये चीजें होती हैं जीवन में, यानी सूर्य आलोकित पथ का ये मतलब नहीं है कि हम खुले हैं माँ के प्रति, स्मरण कर रहे हैं तो हमारे बाहरी जीवन में कठिनाई नहीं आएंगी। बाहरी जीवन में कठिनाई आ सकती है, हो सकता है बड़ी बड़ी कठिनाई भी आए, लेकिन अगर आप उस समय जुड़े रहोगे, जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन जुड़ा हुआ है श्री कृष्ण के साथ, तो आपको महसूस नहीं होगा। आप उसमें से ऐसे सुगमता से निकल जाओगे सहज रूप से कि आपको लगेगा अरे सच में वो कठिनाई थी। एक हल्का सा वो आभास होगा और वो निकल जाएगी। तो सूर्य आलोकित पथ मूलतः एक अंदर में
भगवान से सीमा के प्रति इस कंटेक्स्ट में अगर हम ले तो सीमा से और जुड़ना, यानी अगर कठिनाई ज़्यादा हैं तो और जुड़ना है, डाउट नहीं करना है और मुड़ना है। अगर हमें लगता है कि हमारी प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको लगता है कि हम अनफिट हैं, तो अनफिट का भाव नहीं लाना है, हमको वो कहना है जो तुलसीदास जी कहते हैं, राम सो स्वामी को सेवक मोसो, कि अगर मैं खुद को देखूं तो मेरे अंदर कहाँ की फिटनेस है, लेकिन आपकी कृपा को देखूं तो सब कुछ संभव है। तो यही सूर्यालोकित पथ है जो पूरी तरह कृपा पर निर्भर है, और यही वो ओरिजिनल पथ है। ये बीड़ा हम लोगों के विकास का, इवोल्यूशन का मनुष्य ने नहीं उठाया है, किसी देवता ने नहीं उठाया है। देवता उस जल और मरुत की तरह हैं जो अपना अपना काम करते हैं, किसके कहने पर? जगन माता के कहने पर। इसका बीड़ा केवल और केवल भगवान ने उठाया है। और जिस दिन हम ये समझ जाते हैं कि हमको सहयोग करना है, भगवान की ओर मुड़ते जाना है, जुड़ते जाना है हर अवस्था में, तो हम उस पथ की ओर खुलते जाते हैं। एक अंतिम एक एग्जाम्पल, फिर मैं कुछ पैसेजेस पढ़ लूँगा। कई लोग परिचित भी होंगे, चिन्मयी दीदी बहुत इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है, महेश्वरी जी की जो पुत्री। तो उनको कैंसर था, स्प्रेड हुआ था शरीर में। उनके मैंने लास्ट डेज देखे और वो बड़ा अद्भुत था, वो दृश्य मेरे अंदर अंकित हो गया है। अब देखिए, बाहर से कैंसर है, ये नहीं कि उनकी कोई बहुत उम्र हो गई है, और देखा जाए तो उनका भी जीवन तपस्या का, सारे परिवार का। लोग ये सोच सकते हैं कि भाई इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, उनके मन में ये नहीं आ रहा है। वो क्या कर रही हैं? ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। मेरे अभी भी आई है, मतलब रोमहर्षण होता है। और उनसे बोला नहीं जा रहा है क्योंकि वो बहुत कठिनाई में है, स्प्रेड है बॉडी में। 3 दिन तक एक प्रकार का, मैं तो कहूँगा अंत में अजपा जप चलता रहा। और मैंने दूसरा भी पार्ट देखा है एक व्यक्ति का, जो मुझे इतनी सांस क्यों चढ़ रही है, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे बार बार ऑक्सीजन क्यों देना पड़ता है। दोनों चीज़ें देखी हैं। तो कठिनाई तो जीवन में आती है, हर किसी के जीवन में आती है, वो साधक हो या बाधक हो या कुछ भी हो। श्री अरविंद एक जगह कहते हैं, ब्लोज कम टू एवरीवन इन लाइफ, बट बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट टू ट्रांजिएंट थिंग्स। ये ब्लोज आएंगी क्योंकि कोई भी चीज़ जीवन में परमानेंट नहीं है, ट्रांजिएंट है, जाएगी तो पीड़ा होगी। लेकिन बस फर्क इतना है कि जब हम भगवान की ओर मुड़ते हैं तो धीरे धीरे, एक तो ब्लोज का आघात नहीं महसूस होता, धीरे धीरे सबसे बड़ी बात क्या होती है, बिकॉज हम भगवान से अटैच हो जाते हैं इतना कि हमको बाकी सारे अटैचमेंट एक पानी की तरह गुजर जाते हैं। क्योंकि हमारे, और उसका बड़ी सुंदर एक कहानी है, आई रीड आफ्टर दैट, और बड़ी सांकेतिक स्टोरी है। तो किसी ने श्री रामकृष्ण परमहंस से कोई प्रतीक्षा करता था कि मुझे ज्ञान दीजिए, दीक्षा दीजिए। वो कुछ नहीं, ध्यान नहीं देते थे, रोज जाके अपना गंगा में स्नान करके आ जाए। तो फिर एक दिन एकदम अड़ गया, तो उन्होंने उसको पकड़ा, खींच करके गंगा तक ले गए। और बड़ा खुश हो गंगा में उसने कहा अब नहा। तो जैसे ही उसने अपनी मुंडी को डुबाया गंगा के अंदर, गंगा जी के अंदर, श्री रामकृष्ण परमहंस ने माथे पर हाथ रखा जोर से। अब वो तो काली के भक्त थे। अब हाथ रखा तो इससे ऊपर ना आया जाए, छटपटा रहा है बुरी तरह। जब बाहर आया, सांस थोड़ी देर बाद उन्हें छोड़ा, सांस ले रहा है, तो श्री रामकृष्ण ने पूछा क्या चाह रहा था अंदर? कहता है हवा। जा, जिस दिन इस अवस्था में भी तू माँ को पुकारेगा ना, उस दिन तू ये समझना कि तू तैयार है योग के लिए। और वास्तव में देखा जाए तो इवन इसको अगर सूक्ष्मतम, मरुत्स आर द फर्स्ट पावर्स दैट कम आउट ऑफ स्पेस, जो स्पेस से निकलते हैं, वो एक प्रकार से वो जीवन को पूरा जागरण करते हैं। लेकिन जब जीवन भी, मरुत्स आर स्लीपिंग, यही मतलब है। देखिए, हवा इज लाइफ, फोर्स ऑफ लाइफ, तब भी आपके अंदर केवल माँ, ये स्मरण चल रहा है, ये डिपेंडेंसी है, ये निर्भरता है।
तो दैट इज द सनलिट पाथ। उसमें हमेशा व्यक्ति चेयरफुल रहता है। उसकी एक लक्षण केवल एक होता है। एक बार प्रोफेसर इंद्रसेन से कोई साधक थे, पूना की बात है, एक चीफ जस्टिस थे रिटायर्ड, तो उन्होंने प्रोफेसर इंद्रसेन से पूछा, उस समय उनको तो पूरा सारा शरीर हिलता था इसके कारण, पार्किंसोनिज्म के कारण, तो उन्होंने उनसे पूछा कि साधना में सीरियस होने के बारे में। तो उन्होंने कहा साधना तो आनंद का विषय है, बोला नहीं जा रहा था उनसे, लेकिन आप सीरियस का क्या मतलब। माँ ने भी कहा है कि वी शुड अवॉइड पीपल हु आर सीरियस, क्योंकि ये आनंद का उत्सव है। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं सीरियस साधना करना चाहूँ, तो उनका जो उत्तर था बड़ा सुंदर था। उन्होंने कहा अगर तुम सीरियस साधना करोगे तो तुमको और अधिक आनंद प्राप्त होगा। तो मतलब सीरियसनेस का जो माप है, मापदंड है साधना का, ये नहीं है कि कोई व्यक्ति बोलता नहीं है, चुप बैठा है, एकदम अपने को सिकुड़ करके जकड़ करके बैठा हुआ है। उसके अंदर आनंद, और जितने भी मिस्टिक्स को देख लीजिए, इंक्लूडिंग अवर श्री अरविंदो, यहाँ तक कि इनके अंदर, दिलीप कुमार रॉय के अंदर एक आइडिया था कि श्री अरविंद नेवर स्माइल्स, तो वो कहते हैं व्हाट रबिश, श्री अरविंद का पत्र है, व्हाट रबिश। ये नवीनशन जो वकील था उसने मेरे बारे में ऐसी बात कही थी। वो कहते हैं स्माइल, जॉय, ये तो एग्जिस्टेंस का एक बेस है। श्री अरविंद के बारे में वो कहते हैं ये तुम्हारे मन की समस्या है कि तुम मुझे मेरे अंदर मुस्कान नहीं देख पाते, या और एक जगह तो माँ ने बड़ी सुंदर बात कही, ए गॉड हु नेवर स्माइल्स कुड नॉट हैव क्रिएटेड दिस वंडरफुल वर्ल्ड। तो ये सबसे बड़ी चीज, जब सनलिट पाथ पर हम चलते हैं, उसका 1 पॉइंट क्राइटेरिया होता है, आपकी मुस्कान वापस आ जाती है, जो हमने बचपन में खो दी होती है। एक बड़ी सुंदर लाइन है सावित्री में, इन ए हेवन ऑफ सेफ्टी एंड स्प्लेंडिड सॉफ्ट रिपोज। मैं तो इसको आश्रम यानी जहाँ भी, सब जगह माँ की गोद का वर्णन है। वन कुड ड्रिंक लाइफ बैक इन स्ट्रीम्स ऑफ हनी फायर, रिकवर द लॉस्ट हैबिट ऑफ हैप्पीनेस। पूछते हैं मुझसे कोई, कई बार लोग कभी कभी, कि आश्रम में कोई मिरेकिल आपने देखा हो। तो मैंने कहा देखे तो बहुत हैं, लेकिन एक मिरेकिल तो अद्भुत है। तो क्या मिरेकिल है? आपको हवा से कोई चीज़ प्रकट हो जाती है, अचानक विंड फॉल ऑफ मनी होता है। नहीं, ये कौन सा मिरेकिल है? ये तो कभी कभी लगता है कि ये तो आपको फंसा लिया जा रहा है। मिरेकिल तो ये है कि हम लोग हंसना सीख जाते हैं, मुस्कुराना सीख जाते हैं, जो हम लोगों ने खो दिया था, भूल गए थे। और इससे बड़ा क्या मिरेकिल हो सकता है? वास्तव में देखा जाए तो दिस इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मिरेकिल्स। अगर कोई व्यक्ति जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मुस्कुराए, और वैसे वैसे उसके हृदय के अंदर अगर जॉय प्रकट हो जाए, तो व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड। मतलब बाकी सब तो अपने आप खुलता जाता है। तो अब मैं कुछ पढ़ लूँगा इसमें से, और बड़ी सुंदर है इसी बात की चर्चा। श्री अरविंद बताते हैं कि पेज नंबर 5 पर है, वहाँ वो कहानी बताते हैं एक एसेटिक योगी की, एक सन्यासी योगी की और एक भक्त की। तो आई पुट इट इन माई ओन लैंग्वेज, श्री अरविंद बता रहे हैं। नारद जब वैकुंठ की ओर जा रहे हैं तो एक बहुत तपस्वी उन्हें मिलता है, और वो कहता है, हे नारद, तुम वैकुंठ जा रहे हो और भगवान विष्णु से मिलोगे। मैं बहुत तीव्र तपस्या कर रहा हूं, खुद ही जजमेंट भी पास कर दिया, बहुत तीव्र तपस्या कर रहा हूं पूरे जीवन, लेकिन अभी तक मुझे भगवान नहीं मिले हैं। तुम उनसे यह पूछ लेना कि मैं कब पहुंचूंगा उनके पास। फिर नारद जी कहते हैं, ठीक है, पूछ लूंगा, हॉटलाइन है, वो तो साक्षात जाके पूछ के आएंगे। कुछ कदम आगे जाते हैं तो एक उनको भक्त मिलता है। देन नारद मेट ए वैष्णव, ए भक्त, जो बस हरि 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 आनंद कर में बस उनका नाम ले रहा था, हरि 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 माँ माँ माँ, जी बस इस आनंद में था। तो उसने भी ये पूछा, हे नारद, तुम तो मिलोगे मेरे प्रभु से, हरि से, उनसे भी पूछना कि मैं उनके पास कब पहुंचूंगा और कब उनसे मैं रूबरू फेस टू फेस मिलूंगा। नारद वापस आते हैं मिलके, और योगी से कहते हैं, मैंने विष्णु भगवान से पूछा और उन्होंने ये कहा कि तुम 6 जीवन और
उसके बाद तुम्हें भगवान से मिलोगे, दर्शन होंगे। द योगी रेज्ड ए क्राई ऑफ लाउड लेमेंटेशन, चीत्कार करने लगा। क्या कह के, क्या इतनी सारी तपस्या और साधना, इतना अधिक प्रयास, जाइगेंटिक एंडवर, और मुझे यह पुरस्कार कि अभी 6 और जीवन लगेंगे। ओ हाउ हार्ड टू मी इज लॉर्ड विष्णु। भगवान विष्णु कितने देखो क्रूर हैं। अब ओरिजिनल कहानी में तो वो उठ के चला जाता है। श्री अरविंद यहाँ रोक देते हैं। फिर कहते हैं कि जब वो भक्त के पास जाते हैं तो भक्त से नारद मुनि कहते हैं, आई हैव नो गुड न्यूज फॉर यू, यू विल सी द लॉर्ड बट ओनली आफ्टर ए लैक ऑफ लाइफ्स। लाख जीवन के बाद भगवान मिल जाएंगे। बट द भक्त लीप्ड अप विद ए ग्रेट क्राई ऑफ रैप्चर। वो तो प्रसन्न हो गया, झूमने लगा, नाचने लगा। ओ आई शैल सी माई लॉर्ड हरि, मिलूंगा मैं उनसे, 1 लाख जीवन के बाद मैं देखूंगा अपने परम प्रभु को। कितनी अद्भुत कृपा है। एंड ही बिगैन डांसिंग एंड सिंगिंग इन ए रिन्यूड एक्सटेसी। देन नारद सेड, तब नारद ने कहा, यह अंतिम परीक्षा थी। Thou hast attained, today thou shalt see the Lord. अब वो कहते हैं कि अब कहानी में ये कि उसी दिन, उसी क्षण भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो अब देखिए, ये ट्रस्ट है, प्रतीक्षा का भी सुख है। कई बार लोग कहते हैं कब मिलेंगे कब मिलेंगे। तो ये आज के फास्ट फूड कल्चर में स्पिरिचुअलिटी भी मैकडोनल्ड स्टाइल हो गई है। आपने कुछ करा, सीखा, कुछ पैसे दिए, कोर्सेज के भी पैसे होते हैं। कई बार लोगों को लगता है जितना मैंने, और होते हैं एक्चुअली एडवांस्ड कोर्स के कितने 1000 रुपये, मिनिमम 3 दिन वाले कोर्स के इतने कम, और अल्टीमेट कोर्स के। भगवान ऐसे थोड़ी मिलते हैं। फील गुड फैक्टर होता है क्योंकि आप बेटर जगह पर रुकोगे। लेकिन जब आप, एक दूसरा अप्रोच ये है कि भगवान मुझे मिलेंगे, उनके बिना मेरे अंदर अभिप्सा ही नहीं जागती। जिन्होंने ये अभिप्सा जगाई है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और जब हम इस भाव से चलते हैं, माँ कहती हैं सेल्फ गिविंग शॉर्टेंस द पाथ। 1-2 और पैसेजेस कहते, कठिनाइयाँ आती हैं जीवन में, कुछ जो हमारी प्रकृति से आती हैं, मैं तो यही कह सकता हूँ अधिकांश, और कुछ जो बाहर से आती हैं। क्योंकि अगर हमारी प्रकृति के अंदर सही एटीट्यूड हो तो ज़्यादातर कठिनाइयाँ तो, वो जो एक जनरल था बड़ा फेमस, श्री अरविंद कहते हैं 2nd वर्ल्ड वॉर में यंत्र बना था, वो वन ऑफ द यंत्र एलिस की तरफ से था। तो उसने पूछा कि भाई कैसा चल रहा है वहाँ पर। उसने कहा मेरे बाईं तरफ जो फ्लैंक था वो ख़त्म हो गया है, सारे मर गए सोल्जर्स, दाएं वाला भी खत्म हो गया है, लेकिन मैं अभी भी बढ़ रहा हूं आगे, सो ऑल इज गुड, चीयर्स। तो ये ये भी एक भाव है, और जो ये भाव लेके चलते हैं अंत में तो एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। तो कठिनाइयाँ वास्तव में उनका मूल तो हमारे अंदर है, बाहर की कठिनाइयाँ होती हैं लेकिन उसको किस एटीट्यूड से हम लेते हैं। द डिफिकल्टीज इन द नेचर ऑलवेज राइज अगेन एंड अगेन टिल यू ओवरकम देम। कुछ होते हैं जो कुछ दिनों बाद कहते हैं कि नहीं मेरे से होगा नहीं, होवे ना, पारवे ना। वो कौन है? जो अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई कर रहे हैं। और दूसरे, श्री अरविंद के पत्र में एक आता है दैट स्ट्रेंथ इफ इट इज स्पिरिचुअल इज ए ग्रेट पावर, ए ग्रेटर पावर इज सिंसेरिटी। देखिए सिंसेरिटी को कहते हैं स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से भी ज्यादा। बट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पावर्स इज ग्रेस। और कहते हैं बार बार मैंने तुम्हें स्मरण कराया है गीता की इस वाणी का, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जहाँ पर गीता अंत होती है वहाँ पर श्री अरविंद का योग प्रारंभ होता है, समर्पण से, बीच में भी समर्पण और कल्मिनेटिंग सर्वस्व समर्पण। ऑल हु क्लीव टू द पाथ स्टेडफास्टेडली कैन बी श्योर ऑफ देयर स्पिरिचुअल डेस्टिनी। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? कहाँ लिख करके दिया जाएगा? फिर कहते कई बार तो हम देखते हैं कि एक जीवन में या कुछ नहीं हो पाता है, कहते हैं
इफ एनी वन फेल्स टू रीच इट, वास्तव में रावण की कहानी है, इट कैन ओनली बी फॉर वन ऑफ टू रीजन्स, ईदर बिकॉज दे लीव द पाथ or because of for some lure of ambition, vanity, desire, etc., they go astray from the sincere dependence on the divine. जब फिर वो इधर उधर, वो कहते हैं ना, धर पकड़ योग शुरू हो जाता है कि भाई ये मिल जाए वो मिल जाए. स्पिरिचुअल एम्बिशन भी होता है कि मेरे अंदर पता नहीं कोई बिजली कौंधेगी, मैं बाबा जी बन आजकल बाबा जी बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस है. तो ये सारी चीजें हमें दूर रखती हैं, खासकर एम्बिशन. फिर कहते हैं श्री अरविंद एक जगह कि अगर चैत्य सत्ता हमारी प्रोमिनेंट है तो पीड़ा पीड़ा नहीं लगती है. और देखिए, आप ये नई चीज नहीं बता रहे हैं, जैसा उन्होंने बताया सनलिट पाथ. अब बुल्ले शाह क्या कहते हैं, तेरी तलवार के नीचे में नचियां करके थैया थैया. अगर भगवान पे वास्तव में आपका समर्पण है तो फिर होल जर्नी इज ब्यूटीफुल, हैप्पी. मुख्य चीज है समर्पण. पूरा जितना अधिक हम समर्पण करते जाएंगे उतनी ही तीव्रता से हमारी प्रगति होगी. अब समर्पण के बारे में थोड़ा वो और बताते हैं. This sunlit path can be followed by those who are able to practice surrender. जो जिनको अब सरेंडर के नहीं करने के पीछे क्या है, मनोवृत्ति. माँ कहती है वो कुछ भी एक्सक्यूज दे लें, मुख्य चीज है अहंकार. अहंकार आपको समर्पण नहीं करने देगा, क्योंकि वो तो रिलाइंग ऑन माई एफर्ट. तो भगवान कहते हैं ठीक है, प्रयास करो. फर्स्ट इज सेंट्रल सरेंडर. सेंट्रल सरेंडर ये है कि ठीक है, यही मेरा पथ है, यही मेरा लक्ष्य है, अब मैं तुम्हारा हूँ. सेंट्रल सरेंडर को अगर सीमित, माँ ने जो कहा कि अगर तुमने भगवान को ये कह दिया मैं तेरा, और भगवान ने कह दिया हाँ, तो पूरा संसार तुमको रोक नहीं सकता. तो मुख्य सरेंडर, अब मैं तुम्हारा हूँ, भली बुरी हूँ जैसी प्रभु जी राखो अपने पास. तो ये अगर सरेंडर है, लेकिन ये केवल कहने की बात नहीं है. और भगवान कहते हैं अच्छा राखो अपने पास, ये हटा दूं वो हटा दूं, खेल खेलते हैं. नहीं नहीं नहीं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए. एक कविता है श्री अरविंद की, महात्मा, उसमें लास्ट में वो कहते हैं कि वो राजयोग करता है, ये योग करता है, वो योग करता है, लेकिन उसको पावर्स आती है लेकिन भगवान नहीं मिलते. तो अंत में उसके गुरु कहते हैं अब जाके कृष्ण को ढूंढो. तो वो जाता है, वो साधक, और देखता है कि एक हिमालय के कहीं पर कोई एक पागल सा व्यक्ति खूब नाच रहा है, मस्त है. तो उसके अंदर वो श्री कृष्ण को देख पाता है. बाकी उसको ना हस्तिनापुर में मिलते हैं, ना यमुना के किनारे मिलते हैं, ना मंदिरों में मिलते हैं. तो जैसे ही वो देखता है वो उनके पास जाता है. उसको काफ़ी डेवलप्ड हो गया, अब तक दृष्टि आ गई है. तो जैसे ही वो उसको देखते हैं, ही किक्स हिम, और उसके अंदर से सारी जो अब तक शक्तियां अर्जित की थी सब चली जाती हैं. पहला एक्शन डिवाइन का. और उसके बाद जो श्री अरविंद लिखते हैं वो अद्भुत है, अति अद्भुत है. फिर वो नाचता हुआ हीर सब कुछ वापस देता है, कहता है टेक दीज ओ बेगर. तू समझ रहा है यही सब कुछ है, ले ओ बेगर, मैंने तुझे ये दे दिया. वो जो वर्णन है कि वास्तव में बहुत बार हम लोग इन चीज़ों के पीछे ये, पर भगवान से जुड़ना, उनसे प्रेम समर्पण का जो आनंद है. तो सेंट्रल सरेंडर, इफ दे कैन रिलाई होली ऑन द डिवाइन and accept cheerfully whatever comes to them from the divine, then their path becomes sunlit and may even be straightforward and easy. हर चीज के लिए, यानी हमारे फोन पे भी नंबर यही डायल होना चाहिए, इमरजेंसी नंबर. पूछते हैं कभी कभी लोग, शुरू में पूछते जब फोन नया नया आया था, कहा कि आपने अपने फोन पे कोई इमरजेंसी नंबर डाला है? मैं कहता था हाँ. क्या है? मैं कहता था माँ. तो कहते यही पुकारूंगा, मैं फोन थोड़ी निकालूंगा देखने को कि किसको मैं डायल करूं. माँ तो मैं बुला सकता हूँ, बेहोशी में भी बुला सकता हूँ. तो इमरजेंसी नंबर फोन पे, आपके अंदर के जो फोन है उसमें यही होना चाहिए. तो कहते हैं कि रिलाई ऑन द डिवाइन, तब पथ स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान हो जाता है. अनेकों अनेकों घटनाएं
कईयों के जीवन में होगी, तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ. दे विल नॉट एस्केप ऑल डिफिकल्टीज. ये सोचना कि उनके जीवन में कठिनाई नहीं आएगी, ये नहीं. वो जिससे बात हुई, बाहरी जीवन में कठिनाई आ सकती है, रोग हो सकता है, लेकिन शोक नहीं होगा. मृत्यु आएगी तो आप हंसोगे कि ओ अच्छा, आगे की यात्रा, भगवान आगे बड़ी सुंदर सुंदर कहानियां हैं. ऐसे लोगों को मैं जानता हूं कि जब वो मृत्यु सामने देख रहे हैं वो, तो कहते हैं अरे डिवाइन मदर हैज कम टू टेक मी. लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है. मैंने खुद देखा है लोगों के अंदर इतना सुंदर डिपार्चर, उसको डिपार्चर बोल ही नहीं कह सकते हैं, ट्रांजिट. तो कठिनाइयां आएंगी, लेकिन नो सीकर कैन, मतलब एस्केप ऑल डिफिकल्टीज, बट दे विल बी एबल टू मीट देम विदाउट पेन एंड डिस्पोंडेंसी, as indeed the Gita recommends that yoga should be practiced trusting in the inner guidance and perceiving it more and more, or else in the outer guidance of the Guru. यहाँ उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अंदर से, और जैसे जैसे हम प्रगति करेंगे और अधिक समर्पण, अगर उस प्रगति से हमारे अंदर अहंकार बढ़ रहा है तो कुछ गड़बड़ है. और ये भाव आ रहा है कि मैं साधक बन गया हूँ. ये आश्रम में तो हम लोग बहुत देखते हैं, सब आते हैं साधक बनने, अंत में वो, जैसे वो अनुसुईया माता की कहानी है, बच्चे बन जाते हैं. किसी को बोलो आप यहाँ योगियों से मिलना है तो यही कहा जाता है, बच्चों से तो मिलोगे, बहुत सारे बच्चों से मिलने में इंटरेस्ट है तो मिल जाओगे. योगियों से मिलना है. और यही इसका सार है, टू बिकम ए चाइल्ड न्यू बॉर्न टू द डिवाइन मदर. और यदि ये हो जाए तो फिर श्री अरविंद कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर ये, दिस योगा कैन ओनली बी डन इफ यू आर रेडी टू बिकम ए चाइल्ड न्यू बॉर्न टू द डिवाइन मदर. अगर तुम डिवाइन मदर से के नवजात शिशु बनने को तैयार हो तो इस योग में चले जाओगे. आगे कहते हैं कि वन में हैव सिद्धीज इन द वाइटल, लग्जूरिएट इन सिद्धीज ऑफ द वाइटल. सिद्धीज ऑफ द वाइटल क्या होती है? मैजिक जो हम लोग कर सकते हैं. इल्यूमिनेशंस इन द माइंड, मन के अंदर नाना प्रकार के प्रकाश का खेल. इवन वन में अचीव एस्टाउंडिंग फिजिकल फीट्स, कि भाई भोजन नहीं कर रहा है, पानी के ऊपर चल गया, ये सब. बट नथिंग जेन्युइन हैज बीन डन इफ वन रिफ्यूजेस टू बिकम ए चाइल्ड न्यू बॉर्न टू द डिवाइन मदर. सेफ्टी तो वहीं से प्रारंभ होती है, और सुगम पथ की अगर बात करें तो वहीं से प्रारंभ होती है. उसका जो मूल है चैत्य सत्ता की खोज, या नहीं भी तो जहाँ से हम प्रारंभ करें, हृदय के अंदर माँ को धारण करें, और उससे भी बेटर कि माँ हमें धारण किए हुए हैं, तो सूर्यालोकित पथ खुलने लगता है. जय माँ. इसमें मैं एक चीज पढ़ना चाहता हूँ आपकी अनुमति से. हाँ. मुझे लगा था आप उसको, और उस पर आपका, क्योंकि ये चीज जो है ये मैंने पहले कभी पढ़ी नहीं थी. And I deeply moved by Sri Aurobindo those words. मैं पढ़ता हूँ, आप भी उसमें कुछ. हाँ, पेज नंबर बता दीजिएगा. हिंदी इंग्लिश सिखा में तो 7 है. ठीक, हाँ है मेरे पास, हिंदी की है तो मैं हिंदी खोल देता हूँ. 7 नंबर, ठीक है. अब मैं स्वयं सूर्यालोकित पथ पर काफी आगे बढ़ चला श्री अरविंद, और साथ ही मैं कठिनाइयों, दुख दर्द और खतरों से कभी पीछे नहीं हटा. सभी तरह की कठिनाइयों का पूरा भाग मेरे पल्ले आ चुका है, और श्री माँ ने तो मुझसे 10 गुनी ज्यादा कठिनाइयाँ झेली. फिर थोड़ा आगे कहते हैं, वास्तव में दूसरों का पथ सुगम करने के लिए हमने यह बोझ अपने कंधों पर उठा लिया है. इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए एक बार माँ ने प्रभु से प्रार्थना की थी कि पथ पर आने वाली सभी कठिनाइयों, खतरे, दुख दर्द दूसरों पर आने की बजाय उन पर आ जाएं. अब तक प्रभु ने उनकी सुनी है. यही कारण है कि जिन्होंने अपनी संपूर्ण श्रद्धा उन पर बनाए रखी है, उनके सभी दैनंदिन दुख कष्टों को वे वर्षों से अपने ऊपर लिए हुए हैं, ताकि वे सूर्यालोकित पथ का अनुसरण कर सकें. और जो पथ पर भले न चल पाए, लेकिन अपना सारा विश्वास माँ पर बनाए रखें, वे अचानक अपने पथ को सामान्य पाएंगे. और अगर वह फिर से मुश्किल बन जाए तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि अविश्वास, द्रोह, अभिमान और अंधकार उन पर हावी है. सूर्यालोकित पथ कपोल कल्पना नहीं, सच्चाई. इसके आगे श्री अरविंद ने एक बहुत अच्छी बात बोली है.
जो मैं कह रहा था कि मैंने इसके पहले ही पढ़ा नहीं, उसके ठीक नेक्स्ट में वो लिखते हैं, लेकिन तुम पूछोगे कि उनका क्या होगा जो इस पथ का अनुसरण नहीं हाँ कर, लेकिन तुम पूछोगे कि उनका क्या होगा जो इस पथ का अनुसरण नहीं कर सकते। फिर श्री अरविंद कहते हैं हाँ, तो उन्हीं के लिए मैं अतिमानसिक शक्ति की एक सीमित समय में नीचे उतारने के लिए अपने भरसक प्रयास में जुटा हूं। मतलब जो माँ से जुड़े हुए हैं उनके लिए वेरी ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा तो बिल्कुल, एक तो ये है कि माँ ने जो पहला भाग है वो भी बहुत टचिंग है। जब माँ, हम सब जानते हैं कि यहाँ पे जब माँ आई थी 20 से 26 के अंतराल की बात है, आई थिंक 1924 की बात है। माँ बहुत भीषण, अनेकों अनेकों भयानक बीमारियाँ से ने उनको घेर लिया था और वो मृत्युशैया पे थी। और कहा जाता है कि 2-3 बार ही लोगों ने, दो बार श्री अरविंद को बहुत सीरियस स्टेट में देखा है, ये तब था। और उसके बाद वो, उस समय माँ क्या कर रही थी, सूप सेरेमनी होती थी जिसमें वो सबका अपना जो चेतना है वो लोगों को भौतिक स्तर तक दे रही थी और लोगों की कठिनाइयों को ले रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे किसी भी कठिनाई से गुजरे। लेकिन जो मनुष्य थे वो फुल ऑफ इनग्रेटिट्यूड थे। इसकी भी बात श्री अरविंद बताते हैं, वो एक लंबा विषय है। तो श्री अरविंद ने वो सूप सेरेमनी बंद करवाई थी, लेकिन वो चूंकि सबका बोझ अपने ऊपर ले रही थी, वो ये नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह मेरे बच्चों को कुछ करना पड़े। माँ के बारे में तो इसकी बहुत सारे प्रख्यात उदाहरण हैं। जब किसी ने आश्रम डाइनिंग रूम में पूछा था कि माँ हमें अब स्टील की प्लेट मिल गई है पोर्सलिन की जगह, माँ कहती हैं आई वांट माय चिल्ड्रन टू ईट इन गोल्डन थालीज। तो लेकिन तब श्री अरविंद ने उनको ये मना, क्योंकि वो अपने ऊपर ले रही थी सारी चीज़। यही उन्होंने अपने जिसको हस्बैंड कहा जाए भारतीय लौकिक भाषा में, उनके साथ भी वो यही कर रही थी, क्योंकि ही वॉज असुरा ऑफ फॉल्सहुड। तो माँ ये प्रयास कर रही थी कि इसी को मैं जड़ से ही कन्वर्ट कर दूं, लेकिन उसने भी रिफ्यूज़ किया और उनको फिर सुप्रीम का दर्शन होता है और वो कहते हैं कि नहीं, इस तरह से नहीं होगा, शी हैज़ टू कम टू श्री अरविंद और वहाँ मिल करके इनका कार्य होगा। वो कथानक हम लोग बात कर चुके हैं। फिर ये बात आती है कि सुप्रामेंटल, ये बहुत कम लोग ये बात, बहुत थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग आउट, क्योंकि मैंने इसको मार्क किया था लेकिन समय के कारण मैंने इसको टच नहीं किया, कि सुप्रामेंटल योग लोग ये समझते हैं कि डिवाइन मदर की ओर मुड़ना ताकि वो मुझे उस पथ पे ले जाएं, पर वास्तव में अगर आप डिवाइन मदर की ओर मुड़ गए हैं तो और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये जगह जगह श्री अरविंद के उसमें स्पष्ट है। लेकिन वो ये जानते हैं कि बहुत सारी मनुष्यता है जो इस तरह से चैत्य चिन्मय नहीं है, या वो इतनी ब्लेसेड नहीं है। मैं तो यही बोलूँगा कि ये सबसे बड़ा मिसफॉर्चून मैं तो यही देखता हूँ दुनिया भर में, कि वो श्रद्धा नहीं रख पाते हैं या इस सहज भाव से माँ की ओर नहीं मुड़ पाते हैं। और माँ ने भी ये कहा है कि अगर तुम मेरी ओर मुड़ गए हो, इसमें जो एक कैच है वो ये है, कहती इसका मतलब है कि यू आर इनिशिएटेड इनटू द योगा। माँ ने ये लक्षण बताया है। किसी ने पूछा कि इस योग में हम इनिशिएट हो गए, इसका क्या लक्षण है? कहती हैं व्हेन आई से आई हैव इनिशिएटेड समवन इनटू द योगा, इट मीन्स दैट आई हैव रिवील्ड माई सेल्फ टू द पर्सन। तो वो ऑटोमेटिकली वो डिपेंडेंसी सब कुछ प्रारंभ हो जाती है। लेकिन अब सब लोग नहीं कर सकते। आप वेस्टर्न कंटेक्स्ट में तो ये बहुत बहुत कॉमन है, उनको सरेंडर समझ ही नहीं आती है, मतलब पूछते रहते हैं, फेथ का मतलब पूछते रहते हैं। और भारतवर्ष में भी हमारे बहुत अब इंटेलेक्चुअल लोग आ गए हैं, तो उनको भी ये समस्या होती है, सरेंडर, फेथ, डिपेंडेंसी ऑन द डिवाइन। तो अब श्री अरविंद ऐसा नहीं कि उनको इग्नोर, कि नहीं ठीक है तुमको, हम मुझे तुमसे क्या लेना देना। तो ये, और वो संभव भी नहीं होगा कि अगर कुछ भक्त हैं वो सुप्रामेंटल, मैं सच्चे भक्त की बात कर रहा हूँ, सुप्रामेंटल लाइट में उठ गए और बाकी सारा संसार वैसे ही है, तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो उनके लिए उन्होंने सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन की बात की है कि वो यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाए। लेकिन दोनों में अंतर एक जगह माँ ये भी बताती हैं, जब प्रद्योतदा जो आश्रम में ट्रस्टी भी थे, वन ऑफ द फर्स्ट ट्रस्टीज आई थिंक, आइदर वन ऑफ द फर्स्ट और मे बी द फर्स्ट, एनीवेज, तो उन्होंने सीमा से पूछा कि बंगाल में जो ये इतनी भयानक स्थिति है, तब से चल रही है बाय द वे, तो ये क्यों है? तो माँ ने कहा बिकॉज उनके इंटेलेक्चुअल प्राइड के कारण उन्होंने श्री अरविंद को, दे हैव रिजेक्टेड श्री अरविंद, तो माँ ने ये कहा था। इसलिए जब उनके रेलिक्स भी गए तो माँ ने कहा था ओनली अगर चीफ मिनिस्टर आएंगे रिसीव करने और पूरी 21 तोपों की सलामी के साथ, तब मैं भेजूंगी।
तो उन्होंने ये कहा था तभी कि बंगाल रिजेक्टेड श्री अरबिंदो एंड देयरफॉर, तो पूछा डिसाइपल ने कि माँ लेकिन आप तो हैं। माँ कहती है हाँ, लेकिन मैंने जो भार है धरती का वो सुपर माइंड को दिया हुआ है, और सुपर माइंड एग्जैक्टिंग है, वो तो ट्रुथ कॉन्शियसनेस है। वो फिर ऐसे नहीं देखता है जैसे अब आप विद्यालय में पढ़ रहे हो तो शिक्षक कितना भी अच्छा हो, पर उसमें और आपकी माँ में तो अंतर होता है। तो जो डिवाइन मदर की ओर मुड़ गए सहज रूप से, उनके लिए फिर कोई समस्या बाधा नहीं है मूलतः। लेकिन संसार में बहुत लोग हैं जो ऐसा जो इतने भाग्यशाली नहीं हैं, यही मैं कहूँगा। क्योंकि अब सिंथेसिस ऑफ योग में भी श्री अरविंद भक्ति को, समर्पण को क्राउन बताते हैं योग का। ये अगर आ गया मतलब अब बहुत करीब है घर, तो बहुत भाग्यशाली हैं जो इस तरह से। ये तो उन्होंने सावित्री में भी लिखा है, ये सावित्री में ये पंक्तियाँ आती हैं और वो कहते हैं कि फ्यू आर स्ट्रॉन्ग एंड रेडी टू ट्रेड द सनलिट पाथ। तो बाकियों के लिए वो सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। यहां तक उन्होंने कहा है, किसी ने श्री अरविंद से पूछा कि क्या ये सच है, मेरे मन में ये भाव आता है कि माँ यदि चाहें तो तत्क्षण सुपरामेंटल दे सकती हैं। कहते हैं यस, एक वर्ड का उत्तर है यस। कहते हैं फिर साधक ने लिखा लेकिन हमारे अंदर वैसी ही इंटीग्रल सिंसेरिटी होनी चाहिए। श्री अरविंद ने कहा यस, यानी मूल रूप से अगर हम सच में, हमारे अंदर सच्चाई सभी भाग में है और हम माँ की ओर मुड़ जाएं, तो वो चाहें तो तत्क्षण हम लोगों को वह दे सकती हैं जो असंभव लगता है। हाँ बिल्कुल, फिर वो समर्पण के साथ ये सब चीज़ें चली जाती हैं। अहंकार और समर्पण तो चलते ही नहीं साथ में। प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाई जब मैं था तो माँ नहीं, जब माँ तब मैं नहीं। और बहुत अच्छा कंपाइलेशन है भैया ये, बहुत ही आनंद, और आपने व्याख्या भी बहुत। जय माँ, जय माँ, जय माँ।